जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सूफी संतों के बारे में पढ़ा था। ठीक, सूफी ऑर्डर्स के बारे में हमने देखा था कि कौन कौन से सूफी ऑर्डर्स थे। ठीक, फिर इसके बाद हम लोगों ने सिलसिले पढ़े थे। ठीक, जैसे चिश्ती सिलसिला था। ठीक, उसके बाद हमने सुराहबर्दी सिलसिला पढ़ा। ठीक, तो हमने कल सूफी ऑर्डर्स के बारे में पूरा पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, वो है भक्ति आंदोलन। देखिए, भक्ति आंदोलन को शुरू करने से पहले कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर ले 5 मिनट, और उसके बाद फिर हम भक्ति आंदोलन की शुरुआत करेंगे। देखिए, कल जो है हमने सुरहाबर्दी सिलसिले से शुरुआत करी थी। सुरहाबर्दी में मैंने आपको बताया था कि ये जो सुरहाबर्दी सिलसिले वाले थे, ये सुल्तान के दरबार में रहा करते थे। जबकि मैंने आपको बताया था कि जो चिश्ती सिलसिला वाले थे वो सुल्तान से दूर रहते थे। ठीक है, वो मतलब एक सिंपल जीवन जीते थे। लेकिन जो सुरहाबर्दी सिलसिले वाले थे वो सारे संत किनके साथ रहते थे? सुल्तान के दरबार में। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सुरहाबर्दी सिलसिला के जो संस्थापक थे शेख सेहराबुद्दीन उमर। ठीक, इन्होंने सुरहाबर्दी की सिलसिले की स्थापना करी थी बगदाद में। मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान, सॉरी, इराक में बगदाद जो जगह थी वहां पर शेख सिरहाबुद्दीन उमर ने सुरहाबर्दी सिलसिले की शुरुआत की। इसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इस सिलसिले को लाने वाले थे बहाउद्दीन जकारिया। ठीक, बहाउद्दीन जकारिया, इनका केंद्र मुल्तान था और भारत में सुरहाबर्दी सिलसिले की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, इनके संबंध जो थे वो बाबा फरीद जो थे, ठीक है, उनसे बड़े घनिष्ठ थे। ठीक है, मैं देव मतलब बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी इनकी बाबा फरीद के साथ। इसके बाद मैंने आपको बताया था एक और सूफी संत थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, शेख मूसा। ठीक, मैंने आपको बताया था कि ये स्त्री वेश में रहा करते थे और सूफी संतों में एक लौते ऐसे सूफी संत जो जो भले ही पुरुष थे लेकिन वो जो वेशभूषा पहनते थे वो किसकी पहनते थे? स्त्रियों की पहनते थे। ठीक, तो ये दो संतों के बारे में हमने सुरहाबर्दी सिलसिले में पढ़ा। इसके बाद जो अगला सिलसिला था वो था कादरी सिलसिला। ठीक, कादरी सिलसिला के जो संस्थापक थे वो थे सैयद अबुल कादिर उल गिलानी। सैयद अबुल कादिर उल गिलानी, ये इसके संस्थापक थे। और गिलानी साहब जो थे इनको पीराने पीर के नाम से भी जाना जाता था। मतलब इनको जो टाइटल दिया गया था वो दिया गया था पीराने पीर, मतलब संतों के प्रधान, और पीरान ए दस्तगीर, मददगार संत। ठीक है, मतलब जो संत जो मदद करते थे, पीर ए दस्तगीर, ये दो शब्द इनके कहा जाते थे। इसके बाद इनका एक और संत थे इसी सिलसिले के, कादरी सिलसिले के, जिनका नाम था मुल्ला साहब बदखसी। ठीक, मुल्ला साहब बदखसी जो थे ये जो मुगल प्रिंस थे, कौन? दारा सिको। ठीक है, दारा सिको इनके डिसाइपल थे, मुल्ला साहब बदखसी के। ठीक है, दारा सिको वही औरंगजेब के बड़े भाई। ठीक, इसके बाद जो सिलसिला आया ये आया नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला जो था ये थोड़ा कट्टर इस्लामिक सोच का था। मतलब इनकी जो सोच रहती थी वो कट्टर इस्लामिक थोड़ी सी रहा करती थी। इसके जो संस्थापक थे वो थे ख्वाजा उबैदुल्ला। कौन? ख्वाजा उबैदुल्ला। इसके बाद बात करें तो भारत में इस संप्रदाय की स्थापना करी थी शेख अहमद सर हिंदी। ठीक है, शेख अहमद सर हिंदी ने करी थी। ठीक है, ये जो अकबर की जो लिबरल पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट में थे। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा शेख अहमद सिरहिंदी जो थे अकबर की जो रिलीजियस लिबरल पॉलिसी थी उसके खिलाफ। ठीक, और इनको एक तरीके से कहा जाए तो मुजाहिद भी कहा जाता था। इनको क्या बोला जाता था? अहमद सिरहदी को मुजाहिद भी कहा जाता था क्योंकि इस्लाम का नव जीवन दाता कहा जाता था। ठीक है, मतलब देखिए जो इस्लाम जो शुरुआत से माना जाता था, ठीक है, जो पिक्चर दिखाई गई थी, ठीक है, नक्शबंदी सिलसिले ने वही पिक्चर को फॉरवर्ड किया। ठीक, अब तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता था? इनको मुजाहिद बोला जाता था। ठीक, अब इसमें एक और सूफी संत आए हैं जिनके डिसाइपल औरंगजेब थे, जिनका नाम था शेख मासूम। ठीक, तो आपको याद रखना होगा शेख मासूम। ठीक है,
मुगल बादशाह औरंगजेब के गुरु थे। ठीक। और नक्शबंदी अगर हम बात करें तो ये अत्यधिक कहरबादी सिलसिला था। ठीक है, कहरबादी सिलसिला था ये। ठीक है, इसमें गीत गायन या हम सॉन्ग्स की बात करें, इन पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध था। ठीक है, इन पर क्या था, प्रतिबंध लगा के रखा था। मतलब देखिए, चूंकि सिलसिले वाले जितने भी थे, सूफी संत जो थे, ये ईश्वर को अपनी महबूबा मानते थे और उनको इम्प्रेस करने के लिए या उनको वो करने के लिए ये गाने बजाने का काम किया करते थे। एक्सेप्ट नक्शबंदी सिलसिला, क्योंकि ये थोड़ी सी जो थी इस्लाम की तरफ इसका झुकाव थोड़ा सा, जो इस्लाम का वो जो चेहरा जो तुर्कों ने दिखाया था उसकी तरफ थोड़ा सा झुकाव इनका ज्यादा था। ठीक, तो इसीलिए ठीक। अगला जो आखिरी सिलसिला था वो था सत्तारी सिलसिला। इसके जो संस्थापक थे वो थे अब्दुल शाह सत्तार था। ठीक है, और इसके एक और सूफी संत थे मोहम्मद गौस। ठीक है, मोहम्मद गौस जो थे ये संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। ठीक है, जो संगीत सम्राट थे तानसेन उनके गुरु थे। और मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है, ग्वालियर में। ठीक, ये तक हमने पढ़ा था। अब फिर उसके बाद हमने कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे थे कि सूफियों का भारतीय समाज में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। तो सबसे पहला था धार्मिक उदारता का प्रसार। ठीक है, मतलब भारत में सूफियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यही था कि इनके अंदर धार्मिक उदारता की भावना इन्होंने बढ़ाने का काम किया था। ठीक है, मतलब रिलीजियसली, मतलब उदार रहना। ठीक है, जैसे अगर हम तुर्क की बात करें तो वो लोग इस्लाम का जो चेहरा दिखाते थे उसमें इस्लाम धर्म उतना उदार नहीं था, लेकिन सूफी संतों ने जो चेहरा दिखाया उसमें इस्लाम धर्म काफी उदारता वाला दिखाया। फिर इसके बाद लोअर क्लास का इनके साथ जुड़ना, क्योंकि ये सबको एक समान मानते थे। इनके लिए कोई अपर क्लास या रूलिंग क्लास या लोअर क्लास नहीं हुआ करता था, इनके लिए सभी समान हुआ करते थे। इसलिए निम्न वर्गों का भी समर्थन इनको मिला। ठीक है, इसके बाद समाज सुधार के भी कार्य इन्होंने किए थे। देखिए, उस टाइम पर नगरीकरण या हम कहें शहरीकरण हो रहा था, जिसके कारण समाज में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, शराबखोरी, अल्कोहलिज्म, वैश्वावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, दास प्रवृत्ति, स्लेव्स, ये सारे बहुत सारे सोशल इविल्स आ गए थे। ठीक है, तो सूफियों ने अपने प्रचार प्रसार से इन सारे चीजों से, ठीक है, इन सारी बुराइयों की भर्त्सना करी और मनुष्यों को इससे बचने के लिए कहा। ठीक है, तो समाज सुधार के भी कार्य इन्होंने किए। अब भाषा और साहित्य का भी विकास, लैंग्वेज और लिटरेचर का भी डेवलपमेंट इनके समय में हुआ। देखिए, हमने बताया था आपको कि उर्दू भाषा, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज जो थी वो इन्हीं के समय में सबसे ज्यादा, मतलब अच्छे तरीके से उसको फैलावा मिला। ठीक है, बेसिकली ये अरबी, फारसी और हिंदी की सम्मिश्रण थी, मतलब इन तीनों का मिक्स था उर्दू लैंग्वेज में। और इनके बहुत सारे ग्रंथ जो सूफियों के हुआ करते थे वो उर्दू में हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने कुछ रीजनल लैंग्वेजेस को भी प्रमोट किया था, जैसे पंजाबी, गुजराती, अवधी, ब्रिज भाषा, ये सारी चीजें थी। इसके बाद अगला बात करें तो इनके समय में संगीत का भी बड़ा विकास हुआ। मैंने जैसा आपको बताया था कि सूफी संत जो थे वो ईश्वर को एक प्रेमिका के रूप में देखा करते थे और मतलब उनके उस पर, मतलब उनका ध्यान अपने ओर केंद्रित करने के लिए ये लोग गाने बजाने और इन सारी चीजों का काम किया करते थे, जिसके कारण भी संगीत का जो था वो बहुत कंट्रीब्यूशन इनके समय में रहा। और इसके अलावा इस्लाम को व्यापक आधार प्रदान करना, मतलब कि इस्लाम धर्म का एक अलग ही चेहरा लोगों के सामने प्रस्तुत करना। जो तुर्कों के समय में इस्लाम का एक अलग चेहरा था, और जब सूफी संत आए तो उन्होंने इस्लाम के चेहरे को पूरी तरीके से बदल दिया था। तो ये हमने कल पढ़ा था। कल हमने सूफी ऑर्डर्स पूरे खत्म कर दिए थे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं भक्ति आंदोलन। देखिए, भक्ति आंदोलन की अगर हम बात करें, ठीक है, भक्ति मूवमेंट की, तो इसकी जो शुरुआत होती है, ठीक है, अगर हम बात करें तो भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र था, साउथ साउथ रीजन में इसकी शुरुआत होती है भक्ति मूवमेंट की। मतलब मध्यकालीन अगर हम बात करें तो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण क्षेत्र से होती है। देखिए, साउथ में दो तरीके के संत रहा करते थे। ठीक है, एक हुआ करते थे अलवर, ठीक है, और दूसरे जो हुआ करते थे नैनार। मैंने आपको अलवर और नैनार के बारे में बताया था, अलवर और नैनार के बारे में। ठीक है, अलवर मतलब वो जो विष्णु भगवान को मानते थे।
ठीक है, जो मतलब विष्णु भगवान की पूजा किए करते थे, और नैनार वो जो मतलब शिव जी की पूजा किया करते थे। ठीक है, तो अलवर और नैनार संतों द्वारा, ठीक है, सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई। कहाँ? दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक। अब धीरे धीरे ये भक्ति आंदोलन बढ़ा, और नॉर्थ साउथ से इसको नॉर्थ में लाने वाले, अगर हम बात करें तो इनको साउथ से भक्ति आंदोलन को नॉर्थ में लाने वाले जो संत थे, उनका नाम था रामानंद। ये आपको याद रखना है। रामानंद जो थे, ये साउथ से नॉर्थ में लाने वाले, ये फोटो दिख रही है आपको रामानंद की, ये इन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाया था। ठीक है, मतलब भक्ति आंदोलन की अगर हम शुरुआत कहेंगे तो सर्वप्रथम वो दक्षिणी क्षेत्र से थी, जहां अलवर और नैनार के दो संत रहा करते थे, जिन्होंने ये शुरुआत करी थी। इसके बाद 12वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, 12th सेंचुरी की, तो रामानंद ने क्या किया था, साउथ से, दक्षिण से इसको कहां लाए थे, उत्तर भारत में लाए थे। ठीक। तो धीरे धीरे भक्ति आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता गया। ठीक है, अब इसमें कई सारे लोग आए, जैसे नामदेव हो गए, तुकाराम हो गए, जयदेव हो गए। इन्होंने जो था, ठीक है, या हम बात करें चैतन्य महाप्रभु हो गए, देखिए ये सारे भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, भक्ति आंदोलन का बड़ा प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, भक्ति आंदोलन धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। अब हमें यह समझना होगा कि भक्ति आंदोलन का ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब भक्ति मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव, या हम कहें इनका उद्देश्य क्या। ठीक है, क्यों ये भक्ति आंदोलन हुआ। ठीक, देखिए इसके दो उद्देश्य थे। ठीक है, देखिए इनका जो उद्देश्य था वो था, एक तो हिंदू धर्म, ठीक है, में सुधार लाना, मतलब हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी, या समाज में जो कुरीतियां थी, उनमें सुधार लाना। इसके अलावा इस्लाम धर्म में और हिंदू धर्म में आपस में समन्वय स्थापित करना, मतलब दे wants to create Islam and Hindu religion in a quadrilateral relation, मतलब कि जिनमें आपस में समन्वय हो, क्वाड्रिलल रिलेशन। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का जो उद्देश्य था, या हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था हिंदू धर्म और सोसाइटी में सुधार, मतलब टू चेंज द हिंदू रिलीजियन एज वेल एज सोसाइटी। ठीक है, मतलब उसमें सुधार करना। ठीक है, एक तो पहला था, और दूसरा था इस्लाम और हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो उनमें समन्वय स्थापित करना। ठीक है, मतलब टू क्वाड्रल रिलेशन बनाना, किसके बीच में, बिटवीन इस्लाम एंड हिंदू। ठीक है, तो ये दो इनके प्रमुख जो थे वो ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक, तो आपको समझ में आया भक्ति आंदोलन। भक्ति मूवमेंट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम साउथ रीजन, अलवर एंड नैनार, these were the two sons which have started bhakti movement, and from south now the bhakti movement has been expanded to north, and the saint who is responsible for this is Ramanand। रामानंद ही वो थे जिन्होंने दक्षिण से उत्तर की ओर भक्ति आंदोलन को ये लेके आए। ठीक, इसके बाद कई सारे और जो थे संत जिन्होंने भक्ति आंदोलन का बड़ा प्रभाव रूप से प्रचार किया, जिसमें कई थे चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, ये सारे। ठीक है, और भक्ति आंदोलन का जो ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, टू रिफॉर्म दी हिंदू रिलीजियन एज वेल एज सोसाइटी, समाज और हिंदू धर्म में सुधार करना। इसके अलावा टू ब्रिंग क्वाड्रल रिलेशन बिटवीन इस्लाम एंड हिंदू, हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच में समन्वय स्थापित करना। ये दो इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये भक्ति आंदोलन के फैलने के कारण क्या थे। What are the reasons behind for the expansion of भक्ति मूवमेंट, क्या ऐसे कारण थे जिनके कारण भक्ति मूवमेंट का विस्तार हुआ। ठीक है, मतलब भक्ति आंदोलन के व्यापक प्रसार के कारण क्या थे। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रीजन से। आई होप ऑब्जेक्टिव आपको भक्ति मूवमेंट का समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो व्हाट आर द रीजंस फॉर द स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट, मतलब भक्ति आंदोलन के फैलाव के रीजन क्या थे। ठीक है, मतलब व्यापक प्रसार के कारण क्या थे। सबसे पहला था, फॉलोइंग वर द मेन रीजंस फॉर द स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट इन मेडिवल इंडिया। सबसे फर्स्ट रीजन था एस्पायरेशन ऑफ सिंपल रिलीजियन। ठीक, इसका मतलब था सरल धर्म की आकांक्षा।
एस्पायरेशन का मतलब होता है आकांक्षा, ठीक है। तो सिंपल रिलीजियन मतलब सरल धर्म की आकांक्षा। देखिए इसमें लिखा है सेल्वेशन थ्रू रिचुअल्स एंड पाथ ऑफ नॉलेज वॉज नॉट इजी फॉर कॉमन पीपल, दे वॉन्टेड सच अ रिलीजियन which does not have priesthood and more complications, so people move towards the path of simple and hypocritical devotion। देखिए इसका मतलब ये है कि जो आम लोग थे, कॉमन पीपल्स, जनसाधारण, जो आम लोग थे, उनके लिए कर्म कांड या ज्ञान मार्ग, रिचुअल्स एंड पाथ ऑफ नॉलेज, ठीक है, इसका माध्यम से मोक्ष पाना, ठीक है। मोक्ष पाना मतलब साल्वेशन, साल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष पाना, ठीक। तो जो कॉमन लोग थे, ठीक है, साधारण लोग थे, उनके लिए रिचुअल्स मतलब कर्मकांड और पाथ ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान मार्ग, इन दोनों के माध्यम से मोक्ष पाना आसान नहीं था, ठीक है। मतलब कर्मकांड तथा ज्ञान मार्ग के माध्यम से इनके लिए मोक्ष पाना आसान नहीं था। इसी कारण से जिसके, ठीक है, इनको एक ऐसा जो चाहिए था सरल, जो सरल धर्म, ठीक है। देखिए इसमें क्या था, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जो कॉमन लोग थे, ठीक है, उनके लिए कर्मकांड तथा ज्ञान मार्ग के माध्यम से मोक्ष पाना आसान नहीं था। वे एक ऐसा धर्म चाहते थे, मतलब दे वांटेड अ काइंड ऑफ रिलीजियन, दे वांटेड सच अ रिलीजियन जिसमें ये जो प्रीस्टहुड है, या जिसको हम कहते हैं पुरोहितवाद, पुरोहितवाद, ठीक है, या अधिक जटिलताएं, मोर कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, ना हो। मतलब वो एक ऐसा धर्म चाहते थे जिसमें ये जो पुरोहितवाद है या जटिलताएं हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये ना हो, ठीक है, ताकि जो लोग हैं, अतः लोग सरल एवं पाखंड रहित, ठीक है, सिंपल एंड हाइपोक्रिटिकल, ठीक है, मतलब पाखंड रहित एवं सरल भक्ति मार्ग की ओर सहज की अग्रसर हो गए। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, जब इनको सिंपल धर्म मिला जिसमें ये पुरोहितवाद या कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, तो जो आम आदमी था, जो कॉमन लोग थे, वो इस धर्म की ओर आकर्षित होते गए और इन्होंने भक्ति मूवमेंट की तरफ ज्वाइन करना शुरू कर दिया, ठीक। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो ये सिंपल धर्म चाहते थे, ठीक है, जिसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस। अगला पॉइंट अगर हम बात करें, एट्रोसिटीज ऑफ मुस्लिम रूलर्स। देखिए ड्यू टू द नैरो रिलीजियस आउटलुक ऑफ द मुस्लिम रूलर्स, when the Muslim rulers destroyed the temples and idols and places of pilgrimage, then there was a lot of disappointment among the Hindus. So the saints of the medieval period adopted the path of devotion to connect people with God। देखिए मुस्लिम शासकों का अत्याचार भी एक बहुत बड़ा कारण था भक्ति मूवमेंट के स्प्रेड का। देखिए जितने भी मुस्लिम शासक थे उस टाइम पर, अगर हम बात करें, आपको मैंने बताया था जितने भी तुर्क सुल्तान थे, इनकी सोच बड़ी संकीर्ण थी, मतलब बड़ी नैरो थे, नैरो रिलीजियस, ठीक है। तो धार्मिक दृष्टिकोण जो इनका था, रिलीजियस आउटलुक, ये बहुत ही ज्यादा संकीर्ण था, बहुत ही ज्यादा संकीर्ण था। और इसी के चलते जो मुसलमान शासक थे, उन्होंने मंदिरों में मूर्तियों को एवं तीर्थ स्थानों को नष्ट कर दिया था, ठीक। देखिए मैंने आपको बताया था जितने भी मुस्लिम आक्रमणकर्ता आए थे, वो मंदिरों को लूटते थे, वहां से लूट खसोट करते थे, मूर्तियां तोड़ देते थे, क्योंकि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजन जो हुआ करता था वो नहीं होता था। इस्लाम धर्म मूर्ति पूजन के क्या है, खिलाफ है। और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्या होता था, मूर्ति पूजन, क्योंकि यहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसकी थी, हिंदुओं की, ठीक। तो चूंकि ये लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले होते थे और इनकी सोच बड़ी संकीर्ण होती थी, ठीक है, इसी कारण से ये लोग मूर्ति पूजन को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे।
तो ये क्या करते थे, हमारे मंदिरों पर आक्रमण करते थे और मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ दिया करते थे। तो ये जो मुस्लिम शासकों का ये जो बिल्कुल संकीर्ण धार्मिक दृष्टिकोण था, जिसके कारण हिंदू लोग बहुत ज्यादा निराश थे। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी के भी धर्म पर एट्रोसिटीज करेंगे तो रिएक्शन होगा, क्योंकि उनको बुरा लगेगा, क्योंकि वो मूर्ति पूजन को मानते हैं। भाई आज ही अगर हम बात करें तो हमारे मंदिरों में अगर कोई भी हमारे मूर्ति को हल्का सा भी नष्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो आप जानते हैं कि लोगों का गुस्सा किस लेवल पर पहुंचेगा। कारण यह है कि भाई हम अपने धर्म में मूर्ति पूजन को मानते हैं। आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हो कि आप मूर्ति पूजन नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे? ठीक, तो मूर्ति पूजन के ये खिलाफ थे। चूंकि मंदिर और जितने भी मूर्तियां वगैरह थी इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया था, जिसके कारण हिंदू जो थे ना वो बहुत ही ज्यादा निराश थे। ठीक है, और इनकी निराशा इतनी ज्यादा फैली हुई थी, इसी कारण से मध्यकाल में संतों ने लोगों को ईश्वर से जोड़ने के लिए भक्ति मार्ग अपनाया। मतलब टू कनेक्ट द पीपल विद द गॉड दे हैव अडॉप्टेड द पाथ ऑफ डिवोशन, भक्ति मार्ग अपनाया। ठीक है, ताकि लोगों में जो नेगेटिविटी आई है, लोगों में जो एक निराशा है, उस निराशा को भक्ति के थ्रू दूर किया जा सके, उनको भगवान से जोड़ के। क्लियर हुआ? ठीक, तो दूसरा रीजन था एट्रोसिटीज ऑफ मुस्लिम रूलर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला रीजन जो था वो था सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता। देखिए, by the medieval period the caste system had been complicated, the feeling of untouchability was increasing, the condition of shudra was very pathetic, and due to the discrimination between high and low there was resentment in the lower class suffering from all these evils. To end this social inequality the saints started the bhakti movement. देखिए, मध्यकालीन समय में सामाजिक असमानता बहुत ज्यादा थी। कैसे? देखिए, मध्यकाल में आते आते जो जाति प्रथा थी, ठीक है, या हम जिसे कहें जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, ये बहुत ज्यादा जटिल हो चुकी थी, कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। इस समय पर अगर आप कहें तो फीलिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, देखिए अस्पृश्यता की भावना में वृद्धि होने लगी थी। ठीक है, जो शूद्र वर्ग था, जो निम्न वर्ग था शूद्र, ठीक है, उनके भावनाओं में, ठीक है, उनकी इसके कारण जो सिचुएशन थी शूद्रों की, वो बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी। किस कारण से? क्योंकि ऊंचे और नीचे का भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक, देखिए ऊंच नीच के भेदभाव के कारण ही शूद्रों की जो कंडीशन थी वो दयनीय होती गई। लोअर क्लास जो था वो क्या होता गया, उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती गई। ठीक है, ऊपर से अस्पृश्यता की भी भावना में वृद्धि होने लगी थी। ठीक, तो एक तरीके से कहा जाए तो ये जो बुराइयां चल रही थी, ठीक है, समाज में, इसके कारण निम्न वर्ग जो था, लोअर क्लास, जो ये सारी बुराइयों को झेल रहा था, उनके अंदर एक तरीके का आक्रोश पैदा हुआ। देयर वॉज अ रिसेंटमेंट इन द लोअर क्लास सफरिंग फ्रॉम ऑल दीज इविल्स। जो इन सारी बुराइयों को झेल रहे थे सब निम्न वर्ग, वो धीरे धीरे आक्रोशित होता गया। भाई जाहिर सी बात है, जिसके ऊपर भी अत्याचार होगा तो वो आक्रोशित होगा। ठीक है, तो इन्हीं के लिए इस सामाजिक असमानता, मतलब ये जो सोशल इनइक्वालिटी है, इसी को समाप्त करने के लिए संतों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। मतलब भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो थी सिर्फ सरल धर्म को लाने के लिए नहीं थी, सामाजिक असमानता को भी दूर करने के लिए थी, कि ये जो समाज में खाई बढ़ गई है ऊंच और नीच की, इसको कम से कम किया जा सके। क्लियर हुआ? ठीक, तो इसको कम से कम किया जा सके। ठीक है, इसीलिए इन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। तो भक्ति आंदोलन का जो तीसरा कारण था वो था सामाजिक असमानता। ठीक,
अगला अगर हम बात करें तो अगला था प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम। देखिए, द एम ऑफ द मुस्लिम रूलर्स वॉज टू स्प्रेड इस्लाम। Various means were being used to convert Hindus into Muslims. The policy of the Muslim ruler was to lure the disgruntled lower classes and make them Muslims. Therefore, to stop the spread of Islam, it is necessary to give equality to the lower class caste. These saints started the Bhakti movement by opening the doors of caste equality and salvation for the lower peoples. देखिए, जितने भी मुस्लिम शासक थे, मैंने आपको बताया था, जिसने भी मुस्लिम आक्रमणकर्ता थे, उनका भारत में आने के सिर्फ दो दृष्टिकोण थे। पहला था इस्लाम धर्म को फैलाना और दूसरा था यहाँ के संसाधन या यहाँ के धन को लूटना। ये दो काम थे। ठीक, तो जितने भी मुस्लिम शासक हुए, ठीक है, उन्होंने इस्लाम धर्म को, ठीक है, इस्लाम धर्म का इनको प्रसार करना था, स्प्रेड करना था इस्लाम को। ठीक है, अब इस्लाम को स्प्रेड कैसे करेंगे? जब यहां पर जो हिंदू रह रहे हैं उनको मुसलमान बनाएंगे। ठीक है, तो उनका कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए इन्होंने कई सारे, ठीक है, प्रयोग किए गए थे। मतलब कि इन्होंने कई सारे मेजर्स लिए थे, ठीक है, ताकि हिंदुओं को किसमें कन्वर्ट किया जा सके? इस्लाम धर्म में। ठीक है, मुसलमानों। ठीक है, अब इसके लिए जो मुस्लिम शासकों की नीति थी, देखिए, सामाजिक त्रुटियों के कारण, सामाजिक इनइक्वालिटी के कारण एक तो लोअर क्लास वैसे ही भड़का हुआ था भाई। जो जो हमारा हायर क्लास था हिंदुओं में, उनसे वैसे ही शूद्र वर्ग जो था वो बहुत नाराज था। तो मुस्लिम शासकों ने जो असंतुष्ट निम्न वर्ग था, ठीक है, इनको प्रलोभन दे दे करके मुसलमान बनाया कि आपको इस धर्म में बिल्कुल हीन भावना से देखा जाता है, आपके साथ इतना ज्यादा भेदभाव किया जाता है। तो उनके गुस्से का इन्होंने फायदा उठाया मुस्लिम शासकों ने, कि उनको क्या कराया गया धीरे से, क्योंकि देखिए, जो अपने धर्म से बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड रहता है, उनके लिए कन्वर्ट करना आसान होता है, उनको कन्वर्ट करना आसान होता है। क्लियर? तो उनको कन्वर्ट करना क्या होता है? आसान होता है। ठीक, तो इसी कारण से जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने ये देखा कि हिंदू धर्म में जो लोअर कास्ट है, निम्न वर्ग है, ये अपने जो उच्च वर्ग हैं उनसे काफी ज्यादा असंतुष्ट है। ठीक है, तो इनको बड़ी आसानी से मुसलमान बनाया गया। अब इस तरीके से, जिस तरीके से ये इस्लाम का प्रोपोगेशन हो रहा था, इसको रोकने के लिए, ठीक है, ये जरूरी था इसको रोकने के लिए कि हमारे संत जो हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो निम्न जातियां थी उनको समानता देना आवश्यक हो गया। मतलब देखिए, इक्वालिटी जरूरी हो गई थी, क्योंकि संतों को यह समझ में आ रहा था कि अगर ये इनइक्वालिटी रहेगी तो जाहिर सी बात है निम्न वर्ग को वो अधिकार नहीं मिलेंगे, और जब निम्न वर्ग को वो अधिकार नहीं मिलेंगे तो वो इजीली इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उनको कास्ट में इक्वालिटी लाने के लिए, ठीक है, कास्ट में इनइक्वालिटी लाने के लिए, ठीक है, संतों ने एक समानता का, जातियों को समानता देना आवश्यक था। ठीक है, इसीलिए निम्न जाति के लोगों को भी, ठीक है, भक्ति आंदोलन के थ्रू शामिल किया गया। ठीक है, और उनको भी मोक्ष के लिए तैयार किया गया। मतलब उनको भी जो है, ठीक है, मोक्ष के द्वार खोलकर भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया गया। मतलब भक्ति आंदोलन के थ्रू लोअर जो ग्रेड के पीपल्स थे उनको भी जोड़ा गया। ठीक है, जिनको अभी तक क्या हुआ करता था, नहीं जोड़ा जाता था। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का एक और कारण यह भी था कि इस्लाम धर्म के प्रचार को रोकना था। जो इस्लाम धर्म जो फैलाया जा रहा था मुसलमान शासकों के द्वारा, उसको क्या करना था, रोकना था। ठीक है, इसके बाद अगला अगर हम बात करें, अगला जो रीजन था वो था इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम। देखिए, विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम सूफी सेंट्स ऑल्सो अराइव्ड। देखिए, इस्लाम के साथ ही सूफी संत भी भारत आए थे।
ठीक है, याद होगा आपको। ठीक है, सूफी संत भी क्या आए थे, याद होगा आपको, भारत आने लगे थे, किनके साथ, मुसलमान आक्रमणकर्ताओं के साथ। आपको याद होगा चिश्ती के जो वो थे, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक, ये किसके साथ आए थे, ठीक है, मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ आए थे, ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। सूफी संत के भारत में जो चिश्ती सिलसिले के जो संस्थापक थे, कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो किसके साथ आए थे, मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। ठीक, तो विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम सूफी सेंट्स आल्सो अराइव्ड। सूफी सेंट्स गेव प्रिंसिपल ऑफ मोनोथिज्म एंड ह्यूमन इक्वालिटी। Hindu came in contact with these saints and Hindu society also got freedom from many evils and ostinations. देखिए, भक्ति आंदोलन में एक तरीके से इस्लाम का भी प्रभाव था, जिसके कारण भक्ति आंदोलन को स्प्रेड होना पड़ा। देखिए, इस्लाम के आगमन के साथ साथ सूफी संतों का भी आगमन हुआ। ठीक, सूफी संतों ने सबसे पहली बात तो एकेश्वरवाद तथा मानव समानता के सिद्धांत दिए, ह्यूमन इक्वालिटी। सूफी सेंट्स गेव प्रिंसिपल्स ऑफ मोनोथिज्म एंड ह्यूमन इक्वालिटी। मैंने आपको बताया था सूफी संतों कि वो समानता का अधिकार मानते थे, वो किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते थे। तो जितने भी लोअर क्लास के हिंदू थे, वो जब इन संतों के कांटेक्ट में आए, ठीक है, तो जो हिंदू समाज में कुछ बुराइयां थी, ठीक है, या आडंबर हुआ करते थे, उनसे इनको मुक्ति मिली। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब किसी भी धर्म में आपको सम्मान मिलने लगेगा तो आपका आकर्षण उस धर्म के प्रति बढ़ता है। हिंदुओं में सोशल इनइक्वालिटी थी, ऊंच नीच का भेदभाव था, जिसके कारण वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। लेकिन जब वो सूफी संतों से मिले तो सूफी संतों ने उन्होंने समाज में बराबरी का अधिकार की बात की, उनको एकांतवाद की, एकेश्वरवाद की बात की। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग क्या होंगे, उनसे प्रभावित होंगे। ठीक है, तो इस कारण से मतलब इस्लाम के प्रभाव को रोकने के लिए भी क्या शुरू किया गया, भक्ति। आपको समझ में आया क्या क्या रीजंस थे भक्ति मूवमेंट के। ठीक है, सबसे पहला रीजन क्या था, अगर हम बात करें तो सिंपल रिलीजियन की एस्पिरेशन, सरल धर्म की आकांक्षा। दूसरा, एट्रोसिटीज ऑफ मुस्लिम रूलर्स, मुस्लिम शासकों के अत्याचार बहुत थे। फिर इसके बाद सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता थी। इसके बाद इस्लाम का प्रसार जिस तरीके से हुआ, स्प्रेड ऑफ इस्लाम, मुस्लिम रूलर्स ने क्या करने लगे, लोअर्स पीपल्स को क्या करने लगे, वो अट्रैक्ट करने लगे और मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करने लगे। ठीक, इसके अलावा इस्लाम धर्म का भी प्रभाव था, जिसको रोकने के लिए क्या चालू किया गया, भक्ति आंदोलन। समझ में आया आपको। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या थी। ठीक, अब तो हमने ये देख लिया कि भक्ति आंदोलन क्यों फैला, इसके पीछे के रीजंस क्या थे। अब हम देखेंगे कि भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या थी। ठीक, तो अब अगला हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम कहें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट की विशेषता क्या थी। तो अगर हम बात करें, द भक्ति मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन द मेडिवल पीरियड हैड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स भक्ति मूवमेंट की हुआ करती थी। सबसे पहला बात करें, सिंपल रिलीजियन without ostentation. These saints preached simple nirgun monotheism, ekeshwarvad. There was no place for the study of rituals and scriptures in the path of devotion. There was no need of a priest in this. Emphasis was laid on mere remembrance of God to attain Him, along with the preaching of simplicity of life and loyalty to God. ठीक, देखिए, इसको मैं सरल भाषा में समझाऊं तो एक सरल धर्म इन्होंने अपनाया, जिसमें कोई आडंबर विहीन या ऑस्टिनेटेशन नहीं। देखिए, इसमें संतों ने क्या किया, एक सरल निर्गुण एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। ठीक है, सरल सिंपल निर्गुण मोनोथिज्म, ठीक है, मतलब निर्गुण एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। भक्ति मार्ग में अगर हम बात करें, इन द पाथ ऑफ डिवोशन, भक्ति मार्ग में कर्म कांडों, ठीक है, रिचुअल्स की, या हम शास्त्रों के अध्ययन की बात करें, ठीक है, इन्होंने बताया कि भक्ति मार्ग में कर्म कांडों की या शास्त्रों के अध्ययन का कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर द स्टडी ऑफ रिचुअल्स एंड स्क्रिप्चर्स इन द पाथ ऑफ डिवोशन। ठीक है,
मतलब कि भक्ति मार्ग में कर्मकांड तथा शास्त्रों का अध्ययन का कोई स्थान नहीं था। इसके अलावा जो पुरोहित वर्ग था, ठीक है, जो प्रीस्ट क्लास था, उसकी भी आवश्यकता नहीं थी। देयर वॉज नो नीड ऑफ अ प्रीस्ट इन दिस। ठीक है, तो ना तो इसमें शास्त्रों के अध्ययन की, ना तो इसमें कर्मकांड की, ना इसमें पुरोहित वर्ग की। इन तीनों की जरूरत भक्ति मार्ग में नहीं थी। ठीक, इन्होंने जो बताया, इन्होंने इस चीज पर एम्फेसाइज किया कि जो ईश्वर को पाने के लिए, ठीक है, मात्र सिर्फ आपको स्मरण करना होता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, स्मरण मात्र पर जोर दिया, साथ ही जीवन की सादगी तथा ईश्वर के प्रति निष्ठा का उपदेश दिया। मतलब इन्होंने ये कहा कि साहब भगवान को, या हम कहें कि भक्ति मार्ग को, सिर्फ कर्मकांड शास्त्रों के ज्ञान या पुरोहित वर्ग की जरूरत नहीं है इसको पाने के लिए। अगर आप एक सिंपल जीवन जीते हैं और ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, तो भी आपको भक्ति मार्ग मिल जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक, तो इन्होंने मतलब उस चीज पर यकीन नहीं रखा। इन्होंने ये कहा कि भैया जो भगवान है या ईश्वर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनको जीवन सादगी से, ठीक है, और इनके प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। इनके प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। देखिए, आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में भी ये चीज लिखी है कि एक व्यक्ति अपने भगवान को कैसे याद करता है, ये उसका एकाधिक क्षेत्र है। कोई दूसरा उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुझे अगर अपने भगवान को याद करना है, अपने ईश्वर को याद करना है, और अगर मैं सिर्फ हाथ जोड़ रहा हूं तो मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं। मुझे नहीं करना मंदिर में घंटी बजानी, मुझे नहीं वो करना, मुझे सिर्फ हाथ जोड़ना और अपने ईश्वर को दिल से याद करना है, तब भी मुझे डिवोशन मिलेगा, क्योंकि भाव की बात है। ठीक, तो ईश्वर के प्रति अपना समर्पण, स्मरण, इसके अलावा जीवन में सादगी, सिंप्लिसिटी, और भगवान के प्रति निष्ठा, इन चीजों की शिक्षा किनके द्वारा दी गई? भक्ति आंदोलन के द्वारा। क्लियर हुआ? तो सिंपल रीजन विद विदाउट ऑस्टेंटेशन। अगला अगर हम बात करें, अगेंस्ट टू आइडल वर्शिप। निर्गुण मर्गी सेंट opposed idol worship and considered God as nirgun, formless and omnipresent. With this concept, he came close to the Sufis. Kabir considered Ram as nirgun Brahman and said, Dasrath Sut तिहून लोक बकना, राम नाम का मारम ना जाना। ये लिखा है निर्गुण ब्राह्मण में कबीर ने। He insisted on knowing the meaning or mystery of निर्गुण ब्राह्मण। देखिए, इन्होंने मूर्ति पूजन का विरोध किया था भक्ति आंदोलन वालों ने। अगर आप देखें, इनके जितने भी संत थे, उन्होंने मूर्ति पूजन का विरोध किया था। अब इसमें अगर हम बात करें, ठीक, तो जितने भी निर्गुण मार्गी संत थे, इन्हों सब लोगों ने मूर्ति पूजन का विरोध किया। ठीक है, और ईश्वर को, या हम कहें गॉड को, इन्होंने निर्गुण, निराकार तथा सर्वव्यापी माना, ओमनी प्रेजेंट। देखिए, इन्होंने ये कहा कि साहब ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, दे आर फॉर्मलेस, निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। ठीक है, उनके कोई निर्गुण नहीं है। ठीक है, ठीक है, और उनका जो है सर्वव्यापी माना गया इनको। ठीक है, मतलब ईश्वर को निर्गुण, ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें निराकार तथा सर्वप्रायी, मतलब हर जगह है ईश्वर, सर्वव्यापी माना गया। ठीक, इस अवधारणा से वे सूफियों के निकट आ गए थे। देखिए, सूफी भी मूर्ति पूजन को नहीं मानते थे। इस्लाम धर्म भी क्या मानता था? मूर्ति पूजन को नहीं मानता।
और भक्ति आंदोलन वाले भी मूर्ति पूजन को नहीं मानते थे। ठीक, तो इस तरीके से ये सूफी संतों के निकट आ गए। ठीक, इवन कबीर ने तो राम को, ठीक है, निर्गुण ब्राह्मण माना था। कबीर ने राम को क्या माना था? निर्गुण ब्राह्मण माना और कहा, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम ना जाना। ये कबीर ने लिखा। उन्होंने निर्गुण ब्राह्मण के मर्म अर्थात रहस्य जानने पर जोर दिया। मतलब ये जो निर्गुण ब्राह्मण थे, इनके रहस्य जानने में या अर्थात, ठीक है, मतलब इनका मीनिंग जानने में और इनका रहस्य जानने पर पूरा जोर दिया। ठीक, तो दूसरा जो भक्ति मूवमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये मूर्ति पूजन के विरोधी थे, क्योंकि ये क्या मानते थे? निर्गुण ब्राह्मण पे यकीन रखते थे। कबीर ने तो रामचंद्र जी को ही क्या कह दिया था? निर्गुण ब्राह्मण। क्लियर हुआ? और ये सॉरी ये ईश्वर को निर्गुण मानते थे, फॉर्मलेस मानते थे और ओमनी प्रेजेंट मानते थे। क्लियर? तो दूसरा कारण था अगेंस्ट टू आइडल वर्शिप। अगला अगर हम बात करें, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था मोनोथिज्म। सेंट्स अबॉन्डेड polytheism and expressed their faith in monotheism. His monotheism was not bound by any one religion or community. He called Ram and Rahim as one. देखिए, भक्ति आंदोलन के जितने भी संत थे, ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। एकेश्वरवाद का मतलब होता है सभी ईश्वर एक है। ऑल गॉड इज वन। सबका मालिक एक है। सभी जितने भी भगवान हैं, ईश्वर हैं, सब एक है। ये उस पे यकीन करते थे। ये बहुदेवतावाद पे यकीन नहीं करते थे, पॉलीथिज्म पे यकीन नहीं करते थे। बहुदेव का मतलब क्या होता है? हम रामचंद्र जी को भी पूज रहे हैं, हम बजरंग बली जी को भी पूज रहे हैं, कुछ लोग दुर्गा माता को पूज रहे हैं, कुछ लोग काली माता को पूज रहे हैं, कुछ शिव जी के भक्त हैं, कुछ विष्णु जी के भक्त हैं। ये क्या है? ईश्वर के अलग अलग स्वरूप है। बहुदेवतावाद इसी को कहते हैं, पॉलीथिज्म। लेकिन ये पॉलीथिज्म में नहीं मानते थे भक्ति आंदोलन वाले, ये मोनोथिज्म में मानते थे। मतलब सभी, चाहे शिव जी हों, चाहे विष्णु जी हों, चाहे बजरंग बली जी हों, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे रामचंद्र जी हो, सब एक हैं। गॉड इज वन। ये इस पे यकीन। जैसे कि मोनोथिज्म पर यकीन रखने वाले इस्लाम धर्म के लोग, मैंने आपको बताया कुछ कुछ सिमिलैरिटी है भक्ति आंदोलन के जो संत थे। जैसा इससे पहले मैंने आपको बताया था, मूर्ति पूजन के विरोधी हुआ करते थे ये। और मूर्ति पूजन के विरोधी और कौन हुआ करते थे? इस्लाम धर्म वाले। इस्लाम धर्म वाले मूर्ति पूजन को नहीं मानते थे। ठीक वैसे ही वो भी मोनोथिज्म को मानते थे, एकेश्वरवाद को। आप देखें, इस्लाम में आज भी सिर्फ अल्लाह को माना जाता है। अल्लाह के अलावा वो दूसरे किसी भी भगवान को नहीं मानते। वो मानते हैं कि सिर्फ एक ही ईश्वर है, अल्लाह, और इसी को बोला जाता है मोनोथिज्म। जैसे क्रिश्चियन में अगर हम बात करें तो जीसस क्राइस्ट, सिखों में बात करें तो गुरु नानक देव। ठीक, गुरु नानक देव को वो मानते। तो ये क्या होता है? ये मोनोथिज्म होता है, एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर को मानना। लेकिन आज की डेट में हमारे हिंदू धर्म में क्या है? पॉलीथिज्म है। हमारे यहाँ आपको शिव जी के भी भक्त मिल जाएंगे, विष्णु जी के भी मिल जाएंगे, रामचंद्र जी के, कृष्ण भगवान के मिल जाएंगे, गणेश जी के मिल जाएंगे, साईं बाबा के मिल जाएंगे, माताओं के मिल जाएंगे। तो हमारी ये पॉलीथिज्म होता है। तो जो भक्ति आंदोलन वाले थे, ये एकेश्वरवाद में यकीन रखते थे। और इनका एकेश्वरवाद इस तरीके से था कि किसी धर्म, ठीक है, देखिए एक फर्क था यहाँ पे। इस्लाम में जो एकेश्वरवाद था वो सिर्फ एक ही धर्म के अकॉर्डिंग था, अल्लाह। लेकिन ये किसी एक धर्म या संप्रदाय के बंधन में नहीं रहते थे। ये राम और रहीम को एक मानते थे। दे हैव सेड राम एंड रहीम बोथ आर वन। ये राम और रहीम को क्या मानते थे? एक मानते थे। क्लियर? तो एकेश्वरवाद भी इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स में आता था।
इसमें ये सिर्फ एक ही, सबको मानते थे कि सबका मालिक एक है। अगला बात करें इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। द सेंस एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी अमंग ऑल ह्यूमन बींग्स, opposing the division of caste and social status. They emphasize that anyone, regardless of their background, could attain salvation through devotion. By practicing renunciation, loyalty, and devotion, individual could unite with Brahman. Their teachings had a profound influence on the marginalized communities, including Dalits and lower classes. Ramanand, as a prominent saint, had disciples like Kabir and Ravidas, and he has also preached to Raskhan, showing that these saints rejected the notion of caste and religion. देखिए, मनुष्य मात्र की समानता, ह्यूमन बींग्स की इक्वालिटी, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। मैंने आपको बताया था जितने भी संत थे, ठीक है, ये समानता में विश्वास रखते थे, ठीक है, मतलब कि ह्यूमन बींग्स में इक्वालिटी पर ये विश्वास रखते थे, ठीक है। इन्होंने जाति पाति ऊंच नीच का विरोध किया था, मैंने आपको बताया था। जाति पाति और ऊंच नीच का क्या करते थे, ये विरोध करते थे। उनका ये कहना था कि भक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, भक्ति के द्वारा, वो चाहे कोई भी व्यक्ति। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप उस भाव से, ठीक है, मतलब कोई भी मन में मैल ना करके, ठीक है, मैल ना हो करके अगर आप भक्ति भाव से भी पूजा करते हैं, ठीक है, तो आपको मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया कि त्याग, निष्ठा और भक्ति, ठीक है, मतलब बाय प्रैक्टिसिंग रेनाउंसिएशन, त्याग करना, लॉयल्टी, निष्ठा रखना, और भक्ति के द्वारा भक्त ब्राह्मण से एकाकार कर सकता है, मतलब इंडिविजुअल कुड यूनाइट विद ब्राह्मण, ठीक है। मतलब अगर उसके अंदर त्याग है, निष्ठा है और भक्ति है, तो वो ब्राह्मण के बराबर हो सकता है, ठीक। उनकी इन शिक्षाओं का दलित तथा निम्न वर्ग पर गहर प्रभाव पड़ा था। देखिए, जो दलित और लोअर क्लास, देखिए क्या होता है, जब भी कभी असमानता होती है और अगर कोई भी व्यक्ति समानता की बात करता है या उसके पक्ष में रहता है, तो उन लोगों के साथ जिनके साथ गलत हो रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली उनके साथ अटैच हो जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो दलित और लोअर वर्ग, ठीक है, इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ इनकी टीचिंग्स के कारण, भक्ति मूवमेंट की, ठीक है, क्योंकि ये समानता की बात करते थे। तो इन पर सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव किनका पड़ा, ठीक है, जो दलित वर्ग या निम्न वर्ग हुआ करते थे, ठीक है। इवन रामानंद की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उनके एक शिष्य कबीर थे, दूसरे रविदास थे, ठीक है, तथा गोसाई भिट्टलनाथ, ठीक है, तथा गोसाई भिट्टलनाथ से रस खान को उपदेश दिया, ठीक है, मतलब रस खान को भी क्या दिया था, उपदेश दिया था, ठीक, रस खान को भी क्या दिया, उपदेश दिया, ठीक है। इसी प्रकार इन संतों ने जाति तथा धर्म के अंतर को ही अस्वीकार कर दिया, ठीक है। सो शोइंग दैट दीज सेंट्स रिजेक्टेड द नोशन ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। समझ में आया आपको? तो ये बेसिकली समानता पे यकीन रखते थे, ठीक। इसके बाद अगला अगर हम बात करें, अगला जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु, ठीक, मतलब गुरु का महत्व। These saints told that the guidance of a guru is essential for walking on the path of devotion. God inhabits in everyone's heart, but by destroying worldly illusions, the guru paves the way for the knowledge of God. That's why there can be no possibility of knowledge without a teacher. Kabir has given Guru as a higher place than Govind because it is Guru who has taught Govind. देखिए, इनके भक्ति आंदोलन में गुरु का भी बड़ा महत्व था, ठीक है। तो इन संतों ने भक्ति मार्ग पर चलने के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक बताया। मतलब कि भक्ति मार्ग पर अगर आपको चलना है, ठीक है, तो उसके लिए गुरु का, ठीक है, मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है,
ठीक, ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है, लेकिन सांसारिक माया मोह को नष्ट करके गुरु ईश्वर के ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। देखिए, ईश्वर जो होता है, इन हैबिट अगर हम बात करें तो वो सभी के दिलों में होता है, लेकिन बाय डिस्ट्रॉइंग, लेकिन सांसारिक माया मोह को नष्ट करके, देखिए सांसारिक माया मोह को छोड़ करके एक गुरु जो होता है, ठीक है, वो ईश्वर के ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। गुरु पेव्स द वे फॉर द नॉलेज ऑफ गॉड। ठीक है, सारे चीजों को छोड़ देता है गुरु, आप देखिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अतः बिना गुरु के, मतलब बिना टीचर के किसी को भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। दैट्स वाई देयर कैन बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज विदाउट अ टीचर। आप समझ रहे हैं कितनी गहरी बात है। कोई भी नॉलेज की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती अगर टीचर नहीं। कबीर, ठीक है, कबीर की अगर हम बात करें तो कबीर ने तो गुरु को गोविंद से भी ऊंचा माना था। मतलब कबीर जो थे वो कृष्ण भगवान के डिवोटी थे, और कृष्ण भगवान का नाम था गोविंद, तो उन्होंने तो गुरु का स्थान गोविंद से ऊपर रखा, क्योंकि ये मानते थे कि भाई हमें गोविंद के बारे में पढ़ाया किसने? गुरु ने पढ़ाया। भाई हम तो गोविंद के बारे में नहीं जानते थे ना, हमें गोविंद के बारे में बताया किसने? हमें गोविंद के बारे में गुरु ने बताया। तो इसी कारण से तो गुरु का महत्व जो था वो बढ़ता गया। तो भक्ति आंदोलन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स और भी था कि गुरुओं के महत्व को बढ़ाना। ये मानते थे कि शिक्षा आपको मिल ही नहीं सकती अगर गुरु ना हो। ठीक, भगवान सबके दिल में है, ईश्वर सबके दिल में है, लेकिन अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को, सारे अपने ऐशो आराम को छोड़ करके एक जो शिक्षक, एक जो गुरु होता है, वो भगवान के मार्ग को प्रशस्त करता है। ठीक है, इसी कारण से भक्ति मूवमेंट में गुरु का जो रहा वो बड़ा महत्व था। ठीक, अगला बात करें हिंदू मुस्लिम यूनिटी। देखिए, मैंने आपको बताया था जो भक्ति आंदोलन में जो संत हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था उनका उद्देश्य। एक तो हिंदू धर्म में सुधार लाना, और दूसरा था हिंदू और इस्लाम में समन्वय बिठाना। इसका मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, मतलब ये हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते थे। सेंट्स ऑल्सो डिड द वर्क ऑफ सोशल कोऑर्डिनेशन, मतलब संतों ने सामाजिक समन्वय का कार्य भी किया था। His aim was to establish to cooperation in place of conflict between Hindus and Muslims. उनका उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों में संघर्ष के स्थान पर सहयोग स्थापित करना था। मतलब आपस में संघर्ष ना हो, सहयोग रहना चाहिए। He pointed out the faults of both and criticized them. देखिए, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दोनों, चाहे इस्लाम हो या हिंदू हो, दोनों के दोषों को सामने रख करके और उसकी कड़ी आलोचना करी थी। मतलब जो भी कुरीतियां थी दोनों समाज में, हिंदू हो या मुस्लिम, तो उनमें दोनों के फॉल्ट्स उठा करके उनको क्रिटिसाइज किया गया। ठीक, अब इसमें अगर हम बात करें तो कबीर इस मामले में अधिक स्पष्ट वक्ता थे। ठीक, कबीर वॉज मोर एलोक्वेंट इन दिस मैटर। ठीक है, मोर एलोक्वेंट इन दिस मैटर। ठीक, ही यूज्ड टू से दैट God is omnipresent. He is neither in the ideal nor in the mosque. ठीक, मतलब कबीर इस बात को मानते थे। उनका कहना था ना तो ईश्वर स्वर्ग की था कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, मतलब कि भगवान हर जगह है, सिर्फ मूर्ति में भगवान नहीं है। आप समझ रहे हैं? जैसे कि ईश्वर, इनका मानना था कि जो ईश्वर है वो कण कण में है। ठीक है, उसको ना तो मूर्ति में स्थापित करिए ना मस्जिद में। ठीक है, मतलब जैसे अगर उन्होंने बात की कि ईश्वर की, तो चाहे ईश्वर हिंदू के हो या मुसलमान के हो, वो सब जगह है। उनको मंदिरों में, मूर्तियों पे या मस्जिदों में कैद नहीं कर। ठीक, तो इसके अलावा अगर अब बात करें नानक, गुरु नानक और रविदास ऑल्सो वर्कड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। देखिए, जो गुरु नानक साहब थे और रविदास थे, इन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काफी कार्य किया था। ठीक है,
नानक हो गए, चैतन्य हो गए, नामदेव हो गए, ठीक है, ये सब इनके क्या थे, ये सब इनके शिष्य थे। अब आप देखेंगे इसमें कि शिष्य जो थे हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, ठीक है। मतलब कि जो नानक, चैतन्य या नामदेव थे, इनके जो शिष्य हुआ करते थे वो हिंदू भी हुआ करते थे और मुस्लिम भी हुआ, ठीक। तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात इन्होंने करी थी, ठीक। अगला जो था वो था ऑपोजिशन ऑफ सन्यास। gave sermons for sacrificial life, but they were not in favor of the sannyas. His teaching was that men should worship God while performing his family duties. Kabir had led a religious life while pursuing his family business of weaving. देखिए इनका ये मानना था, ये सन्यासियों का विरोध करते थे। इनका ये मानना था कि त्यागपूर्ण जीवन का इन्होंने उपदेश तो दिया था, मतलब सैक्रिफिशियल लाइफ का उपदेश तो दिया था, लेकिन ये सन्यास के पक्ष में नहीं थे। मतलब इनका मानना था, उनकी शिक्षा ये थी कि मनुष्य अपने पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की उपासना करे। मतलब अपनी फैमिली ड्यूटीज को परफॉर्म करते करते ईश्वर को याद करे। ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस ईश्वर की भक्ति में बैठ गए, ये नहीं कहते थे। तो सन्यास लेने का ऑपोजिशन करते थे ये, ठीक है, सन्यास का विरोध करते थे। इनका मानना था कि भाई आप अपने पारिवारिक कर्तव्य का भी पालन करें और इसके अलावा आप ईश्वर की भी उपासना करें। इनका यह नहीं था कि ईश्वर के चक्कर में अपने परिवार को छोड़ दें, नहीं, इनका ये नहीं था सोच। इनका मानना था आप पारिवारिक कर्तव्यों का भी पालन करें, उसके साथ साथ आप पूजा पाठ करें। जैसे कबीर की अगर हम बात करें तो कबीर ने अपना जीवन तो धार्मिक बना लिया था, लेकिन उसके साथ साथ अपने पारिवारिक व्यवसाय में भी वो कार्य करते थे, वीविंग, ठीक है। तो अपने पारिवारिक उसमें भी वो कार्य किया करते थे। तो सन्यास का विरोध इन्होंने किया था। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो था रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता। भक्ति आंदोलन के संतों की ये बड़ी अच्छी बात थी, धार्मिक सहिष्णुता इन्होंने बहुत बनाई। सेंट्स एस्टैब्लिश्ड द बेसिक यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजियंस एंड टोल्ड डिफरेंट रिलीजियंस डिफरेंट वेज टू रीच गॉड। संतों ने सभी धर्मों की आधारभूत एकता की स्थापना की। आधारभूत एकता मतलब यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजियंस, बेसिक यूनिटी, ठीक की ओर, ठीक है। तो संतों ने सभी धर्मों की आधारभूत एकता की स्थापना की और विभिन्न धर्मों को ईश्वर तक पहुंचने के पृथक मार्ग बताए, ठीक है। मतलब कि अलग अलग रिलीजियंस में अलग अलग तरीके थे भगवान तक पहुंचने के। इन्होंने सभी धर्मों के अलग अलग तरीके बताए, लेकिन इन्होंने जो बेसिक या फंडामेंटल स्ट्रक्चर था, वो आधारभूत जो एकता थी उसकी स्थापना करी। द इफेक्ट ऑफ दिस वाज दैट द रिलीजियस फैनेटिज्म्स डिक्रीज्ड एंड अ फीलिंग ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस अके अमंग द पीपल, ठीक। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका प्रभाव यह हुआ कि धार्मिक कट्टरता कम हुई, रिलीजियस फैनेटिसिज्म कम हुआ और लोगों में धार्मिक सहिष्णुता की भावना उत्पन्न हुई, रिलीजियस टॉलरेंस की भावना उत्पन्न हुई। एंड रिजल्ट ऑफ दिस वाज आल्सो दैट द कन्वर्जन ऑफ हिंदू मुस्लिम हैज स्टॉप्ड। नाउ द दलित्स एंड द लोअर क्लासेस हैज गॉट सोशल एंड रिलीजियस इक्वालिटी इन द हिंदू सोसाइटी, ठीक। देखिए इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि हिंदुओं जो थे, ठीक है, उनका मुसलमान बनना रुक गया, ठीक है। अब जो दलित समाज था या निम्न वर्ग था, वो सामाजिक और धार्मिक दोनों ही रूप से समान हो गया था हिंदू धर्म, ठीक है। तो हिंदू के समाज में अब दलित और जो लोअर क्लास था वो एक तरीके से समान हुआ, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, नाउ लिविंग इन द हिंदू सोसाइटी ही हैड बिकम एंटाइटल्ड टू वर्शिप एंड साल्वेशन। इसका मतलब अब हिंदू समाज में
दलित एवं निम्न वर्गों को सामाजिक एवं धार्मिक समानता प्राप्त हुई। अब हिंदू समाज में रहकर वे उपासना तथा मोक्ष के अधिकारों बन गए थे। मतलब पहले इनको वर्शिप या साल्वेशन का अधिकार नहीं था। ठीक। इसके बाद बात करें, ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन एंड डिस्क्रीशन ऑफ द आइडल्स एंड टेम्पल्स बाय द मुस्लिम रूलर्स, द हिंदू सेंट्स फाउंड अ डिफरेंट वे इन विच डिवोट कुड मीट देयर हर deity through devotion. The Bhakti movement was started by Alwar saints in the south region. In the north region, the Bhakti movement was brought by Ramanand. मैंने आपको बताया था ये बात। ठीक। तो मुस्लिम शासकों द्वारा आए दिन मूर्ति और मंदिरों को नष्ट किया गया, जिसके कारण अपवित्र कर देना, जिसके कारण हिंदू संतों ने ऐसा मार्ग खोजा जिसमें भक्ति अपने आराध्य से भक्ति के माध्यम से मिलती। देखिए पहले क्या होता था, मूर्ति पूजन में आज की डेट में भी अगर आप देखें तो मंदिरों में बहुत भीड़ लगती है। मंदिरों में आप देखें बहुत भीड़ लगती है, कारण कि आज की डेट में भी जो लोग हैं वो ईश्वर को मंदिर और मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? पहले भी यही होता था, मंदिरों में ढूंढा। अब जब मुस्लिम धर्म के जब आक्रमणकर्ता आए इस्लामिक के, तो उन्होंने मूर्तियां तोड़नी शुरू कर दी। इन्होंने धन के लिए मंदिरों को लूटना शुरू कर दिया। ठीक। तो इसके बाद भक्ति आंदोलन के माध्यम से संतों ने एक नया ही रास्ता अपना लिया, जिसके तहत भक्ति के माध्यम से भी आप अपने भगवान तक पहुंच सकते हो। मूर्ति की जरूरत नहीं, मंदिर की जरूरत नहीं, आप सिर्फ भक्ति करके भी अपने भगवान तक पहुंच सकते हो। क्लियर? और जैसा कि मैंने आपको बताया, भक्ति मूवमेंट की शुरुआत अलवर ने की थी, सदर्न रीजन से, और इसको नॉर्थ में लाने वाले कौन थे? राम। क्लियर हुआ? ठीक। आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। आज की क्लास में भक्ति आंदोलन में हमने दो टॉपिक्स पढ़े। एक तो हमने देखा कि भक्ति आंदोलन क्या है, दूसरा हमने भक्ति आंदोलन के कारण देखे, क्या कारण थे जिसके कारण भक्ति आंदोलन हुए, और तीसरा जो हमने देखा वो देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन की विशेषता। कल की क्लास में हम भक्ति आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे, और कल की क्लास में हम जितने भी भक्ति आंदोलन में प्रमुख संत रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे शंकराचार्य के बारे में, रामानुजाचार्य के बारे में, निम्बकाचार्य के बारे में, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, कबीर, ठीक है, रैदास, चैतन्य महाप्रभु, दादू दयाल, गुरु नानक, मीराबाई, ये सारे जितने भी संत थे इनके बारे में हम पढ़ लेंगे कल। ठीक है। और फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि भाई भक्ति आंदोलन के योगदान, जैसा कि हमने सूफी ऑर्डर्स में देखा था कि उनके कंट्रीब्यूशन क्या थे, वैसे ही हम इसमें भी देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के समाज में क्या प्रभाव पड़ा और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। क्लियर? तो कल की क्लास में हमारा भक्ति आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपको, मुझे मतलब ऐसा फील हो रहा है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है। देखिए अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। आप चाहें तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पर भी रोज एक नया पोस्ट डाल रहा हूं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।